जय श्री कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका BR हॉरर स्टोरीज में। दोस्तों, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी एक ऐसे डरावने और भूतिया घर की कहानी जहां रुकने के रात के पैसे आपको देने पड़ते हैं। अगर आप वहां रात को रुकना चाहते हैं तो वहां आपको पैसे देने होंगे, तभी आप उस भूतिया घर में रह पाएंगे। दोस्तों, यह घटना मुंबई के एक छोटे से कस्बे की है। कुछ ही परिवारों का एक छोटा सा कस्बा था। यह घटना 9 जून 1912 की है। इस इलाके में डेविड नाम का एक आदमी अपने परिवार के साथ रहता था, जो कि बहुत ही शांत और समृद्ध परिवार माना जाता था। परिवार में मिस्टर डेविड, उनकी वाइफ और उनके 4 बच्चे रहते थे। 9 जून को पूरा डेविड परिवार जो है वो चर्च में चिल्ड्रंस डे मनाने के लिए गया था। वहाँ मिस्टर डेविड की जो बेटी थी, उसने अपनी 2 फ्रेंड्स को रात को अपने घर पर रुकने के लिए कहा और उसकी सहेलियों ने हाँ भी कर दी और उसके पेरेंट्स भी मान गए कि बेटा चलो कोई बात नहीं, रुक जाओ। जैसे कि दोस्त एक दूसरे के घर रात को रुक ही जाते हैं। करीब 9:30 बजे तक चर्च में उन लोगों का प्रोग्राम चला और उसके बाद जो है मिस्टर डेविड, उनकी पत्नी और उनके 4 बच्चे और साथ में जो उनकी बच्ची की जो सहेलियां थी वो भी उनके घर रुकने के लिए आ गई। तो उसके बाद क्या होता है कि मिस्टर डेविड और उनका परिवार रात को सोने के लिए अपने घर में चले जाते हैं। लेकिन उसके बाद जब अगली सुबह 7 बजे परिवार के अंदर से कोई भी बाहर नहीं आया, तो उनकी पड़ोसन मिसिस मैरी जो साथ में ही रहती थी, उन्होंने देखा कि आज तो परिवार का कोई भी बंदा घर से बाहर नहीं निकला। तो उन्होंने गेट खटखटाया उनका, लेकिन कोई नहीं आया। दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से पीटने लगी, आवाज़ें लगाई, लेकिन कोई भी घर से बाहर नहीं निकला। फिर पास में ही थोड़ी ही दूर मिस्टर डेविड के जो बड़े भाई थे वो वहाँ रहते थे। तो मिसिज मैरी ने उनको कॉल किया और बाकी भी पड़ोसी तब तक इकट्ठा हो चुके थे, तो उन्होंने कॉल करके उनको बुलाया। उसके बाद मिस्टर डेविड के जो भाई हैं वो आए और उन्होंने दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से पीटा, लेकिन जब दरवाज़ा अंदर से नहीं खुला तो उन्होंने एक नकली डुप्लीकेट चाबी बनाने वाले को बुलाया और उसके बाद डुप्लीकेट चाबी से जब दरवाज़ा खोला तो मिसिज जो मैरी थी, उनकी पड़ोसन, वो तो वहीं रुक गई और मिस्टर जो डेविड के जो बड़े भाई थे वो अंदर गए। और अंदर जब वो गए हैं तो सबसे पहले उनके घर का जो गेस्ट रूम था, और जब वो गेस्ट रूम में गए तो उन्होंने देखा कि 2 लड़कियां, जो कि मिस्टर डेविड की जो बेटी थी, उनकी जो सहेलियां थी, उन दोनों की लाशें पड़ी हुई थी, खून से एकदम लथपथ, बहुत ही बुरी हालत में। ये देखकर क्या था कि मिस्टर डेविड के जो बड़े भाई थे, उनके तो होश ही उड़ गए और वो डर के एकदम से घर से बाहर निकल आए। तभी वो जोर जोर से चिल्लाने लगे कि मिसिज मैरी, जल्दी से आप पुलिस को कॉल करो। उसके बाद मिसिज मैरी पुलिस को कॉल करती है तो तुरंत वहाँ पुलिस आ जाती है। जब छानबीन के बाद पुलिस ने पाया कि एक कुल्हाड़ी से पूरे डेविड परिवार का मिस्टर डेविड, उनकी पत्नी और उनके 4 बच्चे और जो 2 लड़कियां उनके घर आई हुई थी, सबका बुरी तरह से कत्ल किया जा चुका था। सभी हैरान थे, पड़ोसी भी हैरान थे और डेड बॉडीज का जो था वो देखने में बुरा हाल था। लेकिन जब डेड बॉडीज का पोस्टमार्टम किया गया तो उसमें पाया गया कि ये सारी हत्याएं आधी रात से और सुबह 5 बजे के बीच में की गई है। ऐसा पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आया और कुछ सिगरेट के टुकड़े भी वहाँ पाए गए, जिससे पता चला कि पहले से ही हत्यारा जो है वो घर में छुपकर बैठा हुआ था और जैसे ही उनके सोने का इंतज़ार कर रहा हो कि जैसे ही पूरा परिवार सो जाएगा तो वो अपने काम को अंजाम देगा। ऐसा छानबीन में सामने आया। तो उसके बाद क्या होता है कि मिस्टर डेविड को है जो इतने बुरे तरीके से मारा गया था कि उसकी जो आँखें हैं वो एकदम से बाहर निकली हुई थी, ऐसा छानबीन के दौरान पुलिस ने बताया। उसके बाद मिस्टर डेविड के बाद मिसिज डेविड को मारा गया और फिर बच्चों को मारा गया। ऐसा छानबीन में पुलिस ने बताया कि किस तरह से पहले किसको मारा गया होगा। पुलिस जांच में पाया गया कि एक लड़की को छोड़कर बाकी सभी को नींद में मारा गया है, क्योंकि जो एक लड़की थी उसके शरीर के घावों को देखकर लग रहा था कि उसने खुद को बचाने के लिए काफ़ी संघर्ष किया होगा। जब इस मामले की जांच चल रही थी तो शक के दायरे में कई लोगों को अरेस्ट किया गया और मिस्टर कैली, जो कि एक मंत्री था और वहीं उसी गांव का रहने वाला था, उसे भी 2 बार अरेस्ट किया गया। एक्चुअली मिस्टर कैली जो था वो दिमागी रूप से बीमार था और उसे लड़कियों को देखना और कहते हैं ना कि जो दिमागी रूप से परेशान होता है तो उसकी हरकतें अजीब होती है, तो वो इस टाइप का था। और 9 जून को जब चर्च में पार्टी थी तो मिस्टर
डेविड की जो फैमिली थी उसी के साथ मिस्टर कैली भी वहीं पर था और कुछ लोगों ने उसे सुबह 5:30 बजे शहर से निकलते हुए भी देखा था, तो उस पर ज़्यादा शक किया जा रहा था और उसे अरेस्ट भी किया गया, लेकिन वो सबूतों के अभाव के होने के कारण उसे छोड़ दिया गया। लेकिन 1 साल बाद जब एक लेडीज ने मिस्टर कैली पर, जो वो मंत्री था, उस पर अभद्रता का आरोप लगाया तो उसे दोबारा अरेस्ट किया गया, लेकिन फिर से उसे सबूतों के अभाव के कारण छोड़ दिया गया। एक प्रमुख अपराधी जो पहले से ही जेल में था, मिस्टर हेनरी, जिसका डेविड परिवार से वैसे तो कोई भी संबंध नहीं था, परंतु उसका अपराध करने का तरीका बिल्कुल हूबहू वैसा ही था जिस तरह से कुल्हाड़ी से मार मार कर हत्याएं की गई थी मिस्टर डेविड की, उनकी वाइफ की, उनके बच्चों की और दोनों लड़कियों की। ठीक उसी तरह से वो भी हमेशा कुल्हाड़ी से ही अपने जो प्लान को अंजाम दिया करता था। लेकिन काफ़ी कड़ी पूछताछ के बाद भी मिस्टर हेनरी ने यही कहा कि वो इन सब में शामिल नहीं है। इस तरह कुछ सालों के बाद डेविड फैमिली की हत्या की सारी फाइल को क्लोज कर दिया गया। इस हत्याकांड के 100 साल बाद भी डेविड हाउस चर्चाओं में है। वहाँ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ देखी गई हैं। पड़ोसी भी ये बताते हैं कि यहाँ रात के अंधेरे में उन्हें कुछ ऐसी आवाज़ें आती है जैसे कि बचाओ बचाओ बचाओ, और अजीब सी कुछ गिरने की आवाज़ें, ऐसा पड़ोसियों का कहना है। लेकिन अभी तक इसमें कोई चीज़ें सामने नहीं आई है। इस हाउस को अब हॉन्टेड हाउस की तरह पेश किया जाता है। आप इस घर में पैसे देकर रात को रह भी सकते हैं। अगर आप ये दिखाना चाहते हैं कि हमें किसी भी चीज़ से डर नहीं लगता, हम भूत से नहीं डरते, हम किसी भी चीज़ से नहीं डरते, डर के आगे जीतने के लिए अगर आप यहाँ रहना चाहते हैं तो आप पैसे देकर रात को रुक सकते हैं। यह कहानी एकदम सच्ची है। 100 साल पहले भी दरिंदगी और हैवानियत इसी तरह थी और 100 साल बाद भी कुछ नहीं बदला है। इसी के साथ वीडियो को मैं यहीं रोकती हूँ और आपसे फिर मिलती हूँ एक सच्ची कहानी के साथ। तब तक जय श्री कृष्णा। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद।